नमस्कार दोस्तों, रोचक गणित में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित का एक और रोचक प्रश्न लेकर आए हैं। आप सबको ज्ञात है कि हम अपने इस चैनल में गणित के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न लेकर आते हैं और उसको हल करने का जो तरीका होता है काफ़ी रोचक होता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए। मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन पढ़ा, शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा, शेष 15 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ है। प्रश्न घुमावदार है। अब इसको हल करने का तरीका देखिए। यहाँ पर देखिए, किताब के जितने भी पेज है उसके लिए हमने एक चित्र बना दिया। यह बताता है कि उस किताब में कितने पेज है, उसके लिए एक संकेत है। ठीक है, उसको पूरा एक यूनिट मान लिए, पूरे पेज को, और चित्र बना दिए। अब कह रहा है कि किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा। तो 3/8 का मतलब क्या होता है? हम जब भिन्न पढ़ाए थे, हमारा एक और चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उसमें हम भिन्न पढ़ाए थे। तब बताएं कि जब भी 3/8 या कुछ भी भिन्न होता है, उसके हर में जितना लिखा है उतने ही उस संपूर्ण हिस्सा को बांटा जाता है। तो ये 8 है, मतलब इसका 8 हिस्सा करना पड़ेगा, वो भी बराबर बराबर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मैं जब लाइन खींच रहा हूँ तो छोटा बड़ा दिखे, लेकिन इसको आप बराबर ही समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ये बराबर बराबर हमने 8 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने 8 बराबर भाग में बांट दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 3/8 भाग है उसे पहले दिन पढ़ा। तो देखिए, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये तीनों भाग को क्या किए, पहले दिन पढ़ लिए। पहले दिन पढ़ लिए, 3/8 है, इसको पढ़ लिया गया। किसको? 3/8 को। ठीक है, अब इतना बचा है। अब कह रहा है कि शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब जो शेष है, ये जो शेष बचा हुआ है, इसका 3/4 कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शेष का कहा जा रहा है, अर्थात अब जो बचा है उसका अब 4 हिस्सा करना है। तो बचा है उसको सबसे पहले 1 कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 1 हिस्सा हो गया। अब इसका क्या करना है, देखिए, इसका करना है 3/4 हिस्सा। ये हुआ 3/4 हिस्सा। कितना हुआ? 3/4 हिस्सा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 हिस्से में कर दिए। अब 3/4 भाग दूसरे दिन पढ़ लिया, इतना को दूसरे दिन पढ़ लिया। अब जो शेष पृष्ठ बचा है उसकी संख्या है 15 पृष्ठ। तो इसकी जो संख्या है वो है 15 पृष्ठ। ठीक है, क्लियर हुआ। टोटल पुस्तक का पहले दिन 3/8 हिस्सा पढ़ा गया। अब जो बचा है उसका 3/4 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा गया। उसके बाद 15 पृष्ठ जो है पढ़ने के लिए बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चारों जो है आपस से बराबर है। तो जब इसका मान 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। ठीक है, तो 15, 30, 45, 60। तो इसका जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसका आया 60। उसका कितना आया? 60। और ये जो 3 हिस्सा है इसकी वैल्यू आपको बताना है। फिर पुस्तक में कितने पेज थे आसानी से बता देंगे। यहाँ तक तो 60 था। अब आपने शुरू में देखा कि पूरे पुस्तक को 8 हिस्से में बांटा गया था, जिसमें 3 हिस्सा ये है और बाकी कितना हिस्सा था? 5 हिस्सा था। नहीं, बाकी 5 हिस्सा था कि नहीं? उसी को हमने इस प्रकार से बनाया। तो जब 3 हिस्सा यहाँ है और 5 हिस्सा यहाँ है, तो 5 हिस्सा का मान कितना है? 60 है कि नहीं है? तो 1 हिस्सा का निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 5 हिस्सा का, तो 1 हिस्सा का हो जाएगा 12, अर्थात 1 हिस्सा का हुआ 12। तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। 12, 24, 36 और 36 और इतना का कितना था? 60। तो 36 और 60 आप देख सकते हैं 96 पेज। तो उस पुस्तक में टोटल 96 पेज थे। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि आपका कोई सवाल है उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। रोचक गणित यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।